पानीपत में सीपीएलओ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वे लगातार पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार की योजनाओं में दिन रात मेहनत करके लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन सब के बावजूद उन्हें उनके पद के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा। उन्हें मात्र 6,000 रुपए मानदेय मिल रहा है, जो कि आज के महंगाई के इस दौर में नाकाफी है। हमारी मांग ये है, हम 2024 में भर्ती हुई थी सीपीएलओ की। जब मार्च 2024 में हमने ज्वाइनिंग की थी, उस टाइम पर पहली बार तो एडवर्टाइजमेंट निकाली, पेपर दिया, हमने 1,000 रुपये फीस दी। उस टाइम पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं था कि भाई आपकी इतनी सैलरी होगी। लेकिन जब ऑफर लेटर आया, उस टाइम पर ये दिखाया गया कि आपकी 6,000 सैलरी, तो ये मिनिमम वेज भी नहीं है, ये तो 6,000। तो उसके बाद फिर हम सीएम साहब से भी मिले। हालांकि जनवरी 2025 में सीएम साहब ने हालांकि बोला है कि भाई हमने जल्द से जल्द तुम्हारा कुछ करेंगे, लेकिन अब जनवरी 2026 आने वाली है, अभी तक सीएम साहब ने इसके बारे में ना तो कोई निकाला कि भाई हल निकाला कि भाई ये बात हो जाए, आपका कोई लेटर निकाल देंगे। फिर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट ये बोल देता है आपकी सैलरी पंचायत देगी। पंचायत में जाते हैं, पंचायत ये बोल देता है कि क्रेडिट देगा। ना हमारा एक डिपार्टमेंट फिक्स हुआ अभी है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। हम 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं दोनों डिपार्टमेंट की, और हमारी सैटरडे को भी ऑफ नहीं है। उसका भी बाकायदा बोल दिया है कि सैटरडे को भी आपको काम करना पड़ेगा। और इस वजह से ना हम काफ़ी दुखी हो गए हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे हरियाणा में ये एक रैली निकाली गई है। जल्द से जल्द अगर हमारी मांगी नहीं गई ना, तो हम पूरे प्रदेश में एक प्रदेश के तरह वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। मोदी जी ने एक सपना देखा था डिजिटल इंडिया का, और डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक भर्ती निकाली थी सीपीएलओ की, कि भी हर गांव में एक पंचायत ऑपरेटर लगाया जाए जो सभी काम फ्री में करेगा। जितनी भी सरकार की, हरियाणा सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होंगी, वो धरातल पे उतारने का काम सीपीएलओ पंचायत ऑपरेटर करेगा। उसके लिए एक भर्ती निकाली गई थी 2023 में, जिसमें 2 एग्ज़ाम हुए। 1000 पहले फॉर्म निकले, 1000 रुपये पेपर फीस थी। 2 एग्ज़ाम हुए, प्री और मेंस, जैसे SSC में CET वगैरह के होते हैं, दोनों के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद ऑफर लेटर आता है, उसमें लिखा आता है कि आपको 6,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस आपको 2 डिपार्टमेंटों में बांट दिया जाएगा। उनमें से क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग है और पंचायत डिपार्टमेंट अलग है। हम 9 से 5 बैठते हैं गांव में, हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, 7 दिन, और उसके बाद हमारी सैलरी डिसाइड होती है 6,000 रुपये। अब ये बताओ, 6,000 रुपये, हमारा परिवार भी है, बड़ा पूरा परिवार है भाई, माँ बाप है, बच्चे हैं साथ में। अब 6,000 रुपये में कैसे काम चलेगा? सारा दिन अगर कोई जान पहचान का आ जाए, 2-4 आ जाए, उनको चाय पिलाने में 6,000 रुपये चले जाते हैं। 6,000 रुपये में क्या होता है? अब जितनी भी सरकारी योजना है, जैसे अब लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार ने चलाई, उसको धरातल पे उतारने का काम हमने किया। हमने दिन रात मेहनत की, बाकायदा ब्लॉकों में हमारी ड्यूटी लगा दी गई, डिस्ट्रिक्ट में हमारी ड्यूटी लगा दी गई, लेटर निकले हमारे कि भाई आप आओ डिस्ट्रिक्ट में जाओ। इतना तो हमारा किराया लग गया। और वो सैलरी जो हम 6,000 हमें मिल रही है, वो भी बार धक्के खाने के बाद 6 महीने हम लगातार पंचकूला हेड ऑफिस या हेड ऑफिस में जा रहे हैं, तब जाके हमारी सैलरी 6 महीने बाद इकट्ठी रिलीज़ हो रही है। और उसमें से भी 2024 जो साल है, उसकी तो 4-5 महीने की सैलरी का पता ही नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ये हाँ ही नहीं भरता कि हमें आपको देनी है। उसमें से चाहे क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया या पंचायत डिपार्टमेंट हो गया, इन्होंने क्या कर रखा था, पंचायत डिपार्टमेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट को सैलरी देता था, और वो सैलरी क्रेडिट डिपार्टमेंट हमें आगे प्रोवाइड करता था। उसमें क्रेडिट डिपार्टमेंट पता नहीं किसका क्या हुआ, कहाँ से क्या इनका डिस्प्यूट बना, हमारी 4-5 महीने की सैलरी तो पिछली पेंडिंग है, और अब तक हमारी सैलरी अब भी 3-4 महीने ये हो गए, अभी नहीं आई है। अब 6,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। सरकार से गुजारिश है कि हमें अगर हमें अपने बच्चे पालने हैं, हमारे साथ में हमारे बूढ़े माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों की फ़ीस है, वो 6,000 रुपये में हम कैसे करेंगे? पढ़े लिखे नौजवान हम, एक +2 प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा की इसमें रिक्वायरमेंट थी, और सारे तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह बच्चे हैं जिन्होंने जो डिग्री होल्डर हैं। नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में, जैसे भाई HSC के एग्ज़ाम में या इनमें होती है टेक्निकल एग्ज़ाम, हमारी जो पोस्ट है वो टेक्निकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़े लिखे नौजवानों को 6,000 रुपये सैलरी पूरे भारत में अगर कहीं मिलती हो तो आप हमें बता दो। कहीं भी नहीं। हमारी सरकार से गुजारिश है, जो मिनिमम वेजेज जो हमारे अकॉर्डिंग हमारा बनता है, हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो हमें दे दिया जाए। 9 से 5 हम ड्यूटी करते हैं, बैठते हैं,
सारे गांव के सबके काम फ्री में करते हैं अपने पास से, बल्कि पेज वगैरह के पैसे हमारे अपने पास से लग जाते हैं। बहुत सी जगह अभी तक ना सीटिंग मिली है, ना स्टेशनरी का सामान है और ना इक्विपमेंट है। अपने पास से पेन कॉपी वगैरह जितने भी जो हमारे कागज़ वगैरह लगते हैं वो हम अपने पास से भर रहे हैं और फ्री में 6,000 रुपये वहीं लगा के आ रहे हैं। 2 साल हो गए हमें लगे हुए, लगभग 2 साल होने को आए हैं, पर अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब 6,000 में तो हमें गांव वाले ये भी नहीं मानते कि आप कुछ हो, कोई हमारी इज्जत ही नहीं समझता, जबकि हम अपने आप में सरकारी कर्मचारी है। 2 एग्ज़ाम पास करके बने हुए। आज के टाइम में इतना टफ एग्ज़ाम होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसके बाद हम नौकरी पर लगे हैं और 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है। इस हमारी मांगे है, सबसे पहली मांगे है कि हमें पूर्ण रूप से पंचायत डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। 2 डिपार्टमेंटों के बीच में जो हम झूल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमें किस डिपार्टमेंट में जाना और किस डिपार्टमेंट में नहीं जाना। हमारी मांगों को लेकर हमें पूरी तरह से पंचायत डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी पोस्ट टेक्निकल ग्रेड की है, टेक्निकल ग्रेड के हिसाब से जो हरियाणा सरकार में मिनिमम वेजेस बनता है, हम सिर्फ मिनिमम वेजेस की मांग करते हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 से 5 बैठने के बाद पूरे महीने की जो सैलरी बनती है वो हमारी हमें दे दी जाए। जो हमारे सरकारी भत्ते हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, अभी पीछे से एक घटना हुई थी, उसमें हमारे एक साथी से बाइक पे अपनी ड्यूटी पे जाते हुए शहीद हो गया, भाई एक्सपायर हो गए। अभी उनको क्या, अब उनका परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? ये जिम्मेवारी ये सरकार जिम्मेवारी उठाए, उनके लिए कुछ करें। और तीसरी हमारी मांग है, हमारी सैलरी जो है 7 तारीख से पहले हर महीने आ जानी चाहिए, जो अब तक 6 महीने 7 महीने में नहीं आ रही है।